बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये स्कॉलरशिप बीएस, एमएस और पीएचडी के सारे प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हैं और ये 21 और 22 के स्कॉलरशिप्स हैं और ये एचईसी पाकिस्तान के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है और फिर डॉक्यूमेंट्स का भेजना है, लेकिन टाइम का डिफरेंस है। किस वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है और फिर कैसे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। लेकिन आपने एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप्स के एप्लीकेशन होते हैं 80 to 90% लोगों की रिजेक्शन या लोगों का एक्सेप्टेंस न होना उनके एप्लीकेशन पैकेज को प्रॉपर तैयार न करने के रीज़न है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप एप्लीकेशंस के फिल करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और अच्छी तरह से समझें कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और क्या कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ प्रिपेयर करने हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका डेडलाइन गिवन है 18 जनवरी है। शायद आगे एक्सटेंड हो, लेकिन फिलहाल ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बेहतर ये है कि वेल इन टाइम, अच्छा खासा टाइम रख के आप अप्लाई कर दें इसको। अभी से अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए पहले पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख लें कि आपकी कंप्लीट है और आपने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया है या नहीं किया है। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एचईसी इज नॉमिनेटिंग एजेंसी फॉर दीज स्कॉलरशिप्स इन द एकेडमिक ईयर 21-22। तो इस दफ़ा एचईसी नॉमिनेटिंग एजेंसी है। एचईसी जिसको नॉमिनेट करेंगे वही लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और बाकी इदारों ने जो रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं उस स्कॉलरशिप के अंडर ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम के, वो रेस्पेक्टिव फील्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चाइनीज यूनिवर्सिटीज ऑफर ए वाइड वैरायटी ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम इन साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलासफी एंड फाइन आर्ट। तो सारे प्रोग्राम्स के लिए और फॉर स्कॉलरशिप रिसीट्स एट ऑल लेवल अवेलेबल हैं। तो चाहे बीएस है, चाहे एमएस है, चाहे पीएचडी है और इनमें से किसी भी फील्ड में या ऐसे मिलते जुलते फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड हैं। हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम ऑफर्ड में क्या है। इनमें जो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट है वो 4 से 5 साल का होगा और 1 से 2 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मास्टर स्टूडेंट का 2 से 3 साल का टाइम पीरियड है और डॉक्टरल स्टूडेंट का 3 से 4 साल का प्रोग्राम है। तो फाइनेंशियल कवरेज के बारे में यहाँ पे ये डिटेल दिया गया है। ये फाइनल नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि ये मिनिमम है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अमाउंट मुझे जो लग रहा है वो एहतियातन दिया गया है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये अमाउंट बताया गया है। लेकिन बहरहाल ये 60,000 से 1 लाख के बिटवीन है। 60, 80 और 1 लाख अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी। लेकिन आई होप कि ये अमाउंट एक्सटेंड किया जाएगा और एग्जैक्ट अमाउंट ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मिनिमम अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनको ज़रा गौर से देखना है आप लोगों ने कि आप पाकिस्तानी हूँ, एजेके नेशनल हूँ और आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी ना हो। जो ड्यूअल नेशनलिटी वाले हैं, जो एक से ज़्यादा मुल्क के पासपोर्ट या आईडी कार्ड रखते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपने क्या करना है। और इनकम्प्लीट डिग्री ऑन क्लोजिंग डेट, जो कि जनवरी में है, अगर जनवरी में किसी की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के लिए। अप्लीकेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम मस्ट हैव इंटरमीडिएट, और आपके पास, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए बल्कि, और 25 आपका एज होना चाहिए। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 16 ईयर एजुकेशन होना चाहिए और मैक्सिमम 35 आपकी एज होनी चाहिए। और डॉक्टरल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मास्टर डिग्री, एमएस, एमफिल 17 to 18 ईयर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर है। और अप्लीकेंट्स के बाद कोई और स्कॉलरशिप ना हो। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्दर डिटेल में मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको फिल करना है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को भी आगे देखें और इसके प्रोसेस को भी समझें। अब प्रोसेस जो इसमें है,
वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है इस दफ़ा आपने एक तो एप्लीकेशन ई पोर्टल दिया गया है एचईसी का, आप इस ई पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और साथ में आप 500 का ड्राफ्ट बनाएंगे, बैंक में सबमिट करेंगे एचईसी के इस गिवन अकाउंट पे। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू पेमेंट करके इसका रसीद लेके आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो आप किसी भी हैप्पी बैंक में जाके आप ये अमाउंट जमा करा सकते हैं। 500 अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो आप इसको फीस सबमिट करने के बाद इसकी तस्वीर अपलोड करें, लेकिन ओरिजिनल अपने पास इसको रख लें। और उसके बाद साथ ही सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट सीएससी पोर्टल, और ये सीएससी का पोर्टल दिया गया है, आपने यहाँ भी उसके साथ आपने यहाँ भी ई पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने आपको दिखाता हूँ। ये ई पोर्टल है, यहाँ अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर करें, अगर अकाउंट है तो आप यहाँ पे जाएं और लॉगिन करें और उसको प्रोसेस करें। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक आइडियाज़ को, बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है या इस पे आ जाना है, ये दोनों वेबसाइट हैं, इनके थ्रू आपने ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि प्रोग्राम टाइप आप इसमें ए लिख लें और एजेंसी नंबर 5861 लिखें। ये लिखेंगे तो आप एचईसी के अंडर आ जाएंगे और आप एचईसी के थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और अपने पास साइंड कॉपी रख लेनी है। इसका भी यही करना है, और इस जो चाइनीज का है उसका भी यही करना है। और एक और भी लिंक दिया हुआ है, आपने यहाँ पे भी जाके केयरफुली इसको फिल कर लेना है। और उसके बाद सबमिशन जो ऑनलाइन आपने सीएससीबी में करना है और एचईसी में भी करना है, और ये दोनों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप किसी एक जगह पे अप्लाई करते हैं दूसरी जगह पे नहीं करते तो आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। और अगर सबमिट नहीं हुआ तो जाहिर बात है कि आपका प्रोसेस नहीं होगा। मेक श्योर कि हार्ड कॉपीज इस स्टेज पे नहीं भेजने, आपको रिक्वायर्ड नहीं है हार्ड कॉपीज भेजना, लेकिन ना ही बाई हैंड और ना ही सेव्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे। लेकिन आपको बताता चलूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे। Prospective students are not required to submit any documents to HEC at this stage of the application process. इस स्टेज पे नहीं करना। Only shortlisted candidate will be required to submit following documents in English or Chinese. तो आप बाद में आपको करने पड़ जाएंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जो कि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। To avoid any inconvenience later on, prospective applicants are directed to prepare application dossier as per following details. तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो अभी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी आपने करनी है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं कि जो आपने करने हैं। लेकिन एप्लीकेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें अभी से तैयार रखनी है जो बाद में आपको सेंड करने होंगे, वो ये हैं। Copy of signed application form of HEC along with original submission receipts, deposit slip of banking in separate spiral binding. No other document to be attached with this form. आपने ये सेपरेट डॉक्यूमेंट HEC का जो एप्लीकेशन है, इसको जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, चाहे चाइनीज वेबसाइट पे सबमिट करेंगे या चाहे HEC पे सबमिट करेंगे, तो दोनों का प्रिंट जरूर लेना है और उनके लॉगिन डिटेल सेव कर लेने हैं। Copy of signed application of CSE application portal along with the following documents. अच्छा, HEC वाले एप्लीकेशन को सेपरेट सेव करना है और जो चाइनीज एप्लीकेशन होगा, CSE एप्लीकेशन होगा, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। Attested copies of all educational documents, CNIC RBA form, domicile, copy of IBCC equivalent certificate and HEC equivalency if applicable may also be submitted to HEC. तो ये सारी चीज़ें आपने किसके साथ सबमिट करनी है? अपने चाइनीज एप्लीकेशन के साथ। और स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल 2000 वर्ड फॉर बैचलर, 8000 फॉर मास्टर एंड 15000 फॉर PhD। अगर आपको प्रपोजल का बनाना नहीं आता तो इसी प्ले लिस्ट के साथ मेरे चैनल पे कि हाउ टू डेवलप अ प्रपोजल तो अवेलेबल है, उसको देख लें और उसके मुताबिक अपना प्रपोजल डेवलप कर लें। अगर अभी नहीं किया हुआ तो अभी कर लें, आप फर्दर मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं इस बारे में।
copies of any research publication achievements for PhD only, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं ये ज़रूर ले लें। अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे शायद ना मिले, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये अपना ले लेना चाहिए। IELTS टफल अगर है तो वो भी आप साथ में दे सकते हैं। कॉपी ऑफ वैलिड ऑर्डिनरी पासपोर्ट टिल मार्च 2022 फर्स्ट 2 पेजेस, तो आप पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस भी इसके साथ अटैच कर देंगे। फोटोकॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेन शुड बी कंप्लीटेड इन इंग्लिश, तो ये फॉरनर, हम फॉरनर हैं, चाइनीज का स्कॉलरशिप है तो हम फॉरनर हैं। इसको मैंने ओपन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और इस फॉर्म को आप लोग फिल करके सबमिट कर देंगे इसको। तो ये लिंक गिवन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फोटोकॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, अच्छा उसके बाद ये पूरा डिटेल गिवन है, आपने इसको एग्जामिनेशन बेसिक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट फॉर फॉरनर एज पर चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये आपको दिया गया है लिंक, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप इसको देख सकते हैं, ये फिजिकल फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन है। ये अपना सारा डिटेल आपने फिल करके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से इसको फिल करवाना है और इसको साइन और स्टैंप आप लोगों ने इसको करवाना है। सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, ऑफिशियल स्टैंप, और अगर कोई सजेशन है तो सजेशन बेसिकली होना चाहिए कि ही इज फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर हायर एजुकेशन, या इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज भी लिख सकते हैं। उसके बाद the forms with incomplete record are without the signature of the attending physician, the official stamp of the hospital, or a sealed photograph of the applicant are invalid, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, साइन होना चाहिए और उसके बाद फोटो भी होना चाहिए एप्लीकेंट का। appropriate time to take physical examination, results is valid only for 6 month, तो थोड़ा सा वेट करके जाएं, 6 मंथ ही वैलिड रहते हैं, तो जल्दी न कीजिएगा इसको करने में। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओनली PhD मास्टर कैंडिडेट में सबमिट टू ओरिजिनल रिकमेंडेशन रेफरेंस लेटर रिटन बाय प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, तो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अगर आपने अप्लाई किया, if applicants have already got provisional acceptance from a professor at Chinese University, I strongly recommend to go for this step। अगर आप MS या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चाइनीज यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और वहाँ के प्रोफेसर से रब्ता करें और उनसे एक्सेप्टेंस ले लें। इसके बारे में मैं एक और लेक्चर वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं आपसे डिटेल भी शेयर करूंगा कि एक्सेप्टेंस कैसे लेते हैं और ईमेल कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं। बहरहाल ये स्टेप जरूर कीजिए। प्लीज प्रोवाइड रेस्पेक्टिव प्रोफेसर पोटेंशियल सुपरवाइजर रिकमेंडेशन रेफरेंस लेटर एज वन ऑफ 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। तो अगर आप ने पहले चाइनीज यूनिवर्सिटी से रब्ता किया है, वहां से एक्सेप्टेंस लिया है, तो एक रेफरेंस या रिकमेंडेशन लेटर उनसे लेंगे और एक अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से ले लेंगे और ये दोनों अपने पास तैयार रखेंगे। तो साइन स्टैंप करके इनकी आप तस्वीरें बना के अपने पास PDF में भी रख सकते हैं, लेकिन ये हार्ड कॉपी आप तैयार करेंगे जब HEC आप अगर इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने ये HEC में भेजने होंगे। अप्लाई टू द टारगेट यूनिवर्सिटीज फॉर प्री एडमिशन लेटर ऑप्शनल फॉर मास्टर एंड PhD बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ अवेलेबल, तो वो ऑप्शनल कर रहे हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसकी तरफ जाएं। HEC CSE can't guarantee the enrollment of your target university if no pre-admission notice is required from the applicant, तो आपके पास ये होना चाहिए, आप अप्लाई करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट NOC आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा TROs थोड़े से देख लेते हैं। मेक श्योर आपका ईमेल, फोन नंबर, टेलीफोन, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। और फेलियर टू रिस्पॉन्ड HEC और CSE इन टाइम में लीड टू ऑटोमेटिक रिजेक्शन, तो आपके ये डिटेल लाजमी ठीक होना चाहिए, क्योंकि HEC ज़ाहिरी बात है फोन करके या ईमेल के जरिए से आपसे रब्ता करेंगे, प्रोबेबली वो ईमेल ही करेंगे। सबमिट क्लियर ऑथेंटिक एंड वैलिड स्कैन कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन बोथ पोर्टल्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होना चाहिए और किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, वरना फिर प्रोसेस नहीं करेंगे। HEC में कंडक्ट रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और एवेल्यूएट
कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट्स। तो वो प्रोबेबली अगर कोविड की ये सिचुएशन रहती है तो वो बजाय यही लग रहा है कि एकेडमिक मेरिट्स कैलकुलेट करेंगे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे। तो उसके बाद इन केस ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, इससे बचिए भाई, ये खतरनाक हो सकता है पूरी करियर के लिए। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो कुछ आपके पास है उसी की कापीज तैयार कीजिए और उनको टेस्ट कीजिए, कुछ इसके अलावा न कीजिए प्लीज़। तो ये एप्लीकेशन है, ये मैं आपको पहले दिखाया है। यहाँ पे आप आईजीसी का एप्लीकेशन फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के एप्लीकेशन आप लोग फिल करेंगे। इनके लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस स्कॉलरशिप पे ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्म कैसे फिल करते हैं और साथ में मैं ये लिंक नीचे भी दे दूंगा और मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भी दे दूं जहां आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इन इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।